छिंदवाड़ा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा से महाविजय का उद्घोष कर कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे। अमित शाह के छिंदवाड़ा आगमन पर कार्यकर्ता व्यापक उत्साह और उमंग के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। श्री शाह का छिंदवाड़ा में ऐतिहासिक स्वागत सत्कार होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। छिंदवाड़ा से जफर अली के साथ आलोक सिंह की रिपोर्ट। और मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया समाज के वास्तविक चेहरे को सामने लाने वाला पहलू है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मैंने आज सुबह उसको बड़े गंभीरता से सुना। कांग्रेस के राजनीतिक अंत की बात की है। क्यों नहीं करेंगे? पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस जो अस्तित्व खो रही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं गंभीरता के साथ, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई भी नेता इस भारत का जो इतने बड़े राजनीतिक दल का, मैं तो कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी ने जाकर के ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार से उस यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहते कमलनाथ जी? आप जवाब दीजिए कि आपके नेता ने ये बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। ये भारत के अंदर होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी दादी जब ब्रिटेन के दौरे पर थी तब इमरजेंसी के बाद वो चुनाव हार गई थी, विपक्ष में थी। लोकतंत्र की हत्या करने का काम, आप तो माइक बंद करने की बात कर रहे हो, यहां तो पत्रकारों की कलम तोड़ दी गई थी और लोगों की आवाजें बंद कर दी गई थी। उसका इतिहास भी आपके खाते में है। और आपकी दादी इतना होने के बाद जेल जाने की तैयारी थी, तब विदेशी दौरे पर थी। पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा था कि नहीं, यहां मैं भारतीय हूं, यहां पक्ष विपक्ष नहीं है, मैं अपने देश के बारे में एक शब्द ऐसा नहीं बोलूंगी जिसको आप सुनना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड है। लेकिन राहुल गांधी जाकर के झूठ बोल करके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। क्या ये इस देश के अंदर चलेगा? तो कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में ये महारथी हो गए हैं। और मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी जैसा नेता भी जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष आप हैं, आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के राजनीतिक अंत, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का अंत करना चाहते हैं? ये गलत बात है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। आपके मित्र हो सकते हैं, मेरे मित्र हो सकते हैं, हम एक दूसरे के संबंध संपर्क भी हो सकते हैं, हम एक दूसरे को प्रमोट करने वाले भी हो सकते हैं। आप मुझे करें, कोई कमलनाथ जी को करे, कोई किसी को करे, लेकिन इतना झूठ परोसना, ये दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर रोग डाल दिया है। आगमन का है दिन, उस दिन से क्या चुनावी शुरुआत हो जाएगी मध्य प्रदेश में विधानसभा? बिल्कुल चुनावी शुरुआत है, विधानसभा की भी है, लोकसभा की भी है। माननीय अमित शाह जी तो एक दिन चैन नहीं लेते, पूरे देश के अंदर सतत प्रवास, संगठन के मजबूती के साथ जिस प्रकार से आज भूमिका निभा रहे हैं, हमें गर्व है। ये वो नेतृत्व है। मैं लोकसभा के अंदर प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब धारा 370 जो भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक था, जब चर्चा इस पर हो रही थी, तब लोगों ने कहा था, ओवैसी ने कहा था उस समय, जो वहां के सांसद सदन के अंदर, कि अमित जी, मोदी जी, पता नहीं क्या होगा, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। तब मुझे ध्यान में कि अमित शाह जी ने कहा था रिप्लाई के अंदर कि न कश्मीर जलेगा न देश टूटेगा, लेकिन देश में देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाला का स्थान संसद नहीं, जेल के अंदर होगा। तो धारा 370 भी खत्म हो गई, बाकी चीजें भी ठीक हो गई। आतंकवाद भी आज ताकता है कि भारत की सीमा में 100 किलोमीटर दूर से देखता है, घुसने की हिम्मत नहीं करता। ये वो नेतृत्व है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के अंदर भी परचम फहराएंगे। और अधिवेशन में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा मॉडल में सांसद कांग्रेस के, सातों विधायक कांग्रेस के, नगर पालिका और महापौर यहाँ पे कांग्रेस का
जनपद कांग्रेस की जिला पंचायत कांग्रेस है। तो ये मॉडल क्यों नहीं हुआ कि कमलनाथ जी के गृह क्षेत्र की नगर पालिका में एक भी पार्षद नहीं जीतता है? ये चर्चा भी हुई होगी फिर तो, कि इसी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी सौसर के अंदर एक भी पार्षद कांग्रेस का नहीं जीतता। और मैंने कहा ना कि हम तो जीत पर भी और हार पर भी दोनों पर समीक्षा करते हैं। जहां जीते हैं हमने उसकी भी समीक्षा की है, और जहां हारे हैं हम उसकी भी गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। मेरी बहन कविता पाटीदार राज्यसभा की सदस्य है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री है। छिंदवाड़ा की इंचार्ज बहन कविता पाटीदार है। नरेश जी हमारे पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, सब मैदान में जुटे हैं। आप चिंता मत करिए, इन सारी चीज़ों को भी, मॉडल को भी, अब एक ही मॉडल चलेगा और मॉडल होगा अंत्योदय का मॉडल, जो भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दिया, और इसके आधार पर छिंदवाड़ा में भी हम पार्टी ने इतिहास रचा है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2023 और 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। इसे किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ तो ये कोई भी देश के अंदर, आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, अब तो गढ़ इस बात के बन गए हैं। ये अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों का गढ़ है। जो अभी कमल जी कह रहे थे कि सर्वाधिक लाभ दिलाने का काम अगर कहीं पर रजिस्टर्ड हुए तो छिंदवाड़ा के अंदर उनका गढ़ है ये। तो वो हितग्राही है जो हितग्राही गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित होकर के इसका जीवन बदल रहा है। और जब इस दिशा में होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही, अगर किसी को भ्रम है कि मेरा गढ़ है, तो भ्रम ही जल्दी टूट जाएगा।